कौम की किस्मत बदलने का इम्कान, पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान। कप्तान आज से बाकायदा इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। हमाद अजहर के मुताबिक इमरान खान आज शाम 6 बजे इलेक्शन मुहिम से मुतालिक खिताब करेंगे। खिताब सुनने के लिए ज़मान पार्क ग्राउंड में बड़ी स्क्रीनें लगाई जाएंगी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के 12 अजला में इमरान खान का खिताब लाइव दिखाया जाएगा। इंतखाबी दंगल सजने को तैयार। पंजाब असम्बली के इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। KP में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का गवर्नर को मरासला। लिखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुशावरत के मुंतज़िर हैं। सदर मुमलिकत की गवर्नर पंजाब से मुलाकात। पेशावर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। मुख्तसर महफूज फैसला सुना दिया। ज़िमनी इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन मअतल। समाअत 7 मार्च तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई तौर पर 24 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होने थे। हम खास तौर पर दाद देते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट को। हमने तो इसलिए किया था कि हमने कहा केयर टेकर आएगा और उसके बाद 90 दिन में इलेक्शन होगी, तो ये उससे पीछे हट रहे थे। और ये भी कि इतना आगे निकल गया, ये भी साफ आइन की खिलाफ वर्जी है। मैं अपनी जुडिशरी को ये आज इत्तेमाद दिलवाना चाहता हूँ कि कौम उनके साथ खड़ी है। एस्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, बात करने के लिए तैयार हूँ। कोई समझता है घुटने टेक दूँ तो ये मुमकिन नहीं। इमरान खान के लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, चैलेंज करता हूँ मेरे या मेरी अहलिया के खिलाफ एक करप्शन का केस साबित कर दें। आम इंतखाबात एक ही बार हो जाएं तो पैसों की बचत होगी। हम PTM के एम्पायरों के बावजूद इलेक्शन जीते। नून लीग इलेक्शन के लिए तैयार है। हम इलेक्शन में जीतने के लिए उतरेंगे। मरीम नवाज का दावा। गुजरावाला में जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान ने झूठे साइफर की बुनियाद पर हुकूमत और असम्बलियां तोड़ी। इमरान खान के सहूलतकार बताएं क्यों उसे बचाना चाहते हैं। जेल भरो तहरीक में नजरबंद रहनुमाओं और कारकुनान की रिहाई का सिलसिला जारी। अटक जेल से शाह महमूद कुरैशी, राजनपुर से असद उमर रिहा, आजम सवाती, जुल्फी बुखारी, फयाज हुसैन चौहान, उमर सरफराज, शीमा मुराद रास को भी रिहाई मिल गई। जेल के बाहर वालेहाना इस्तकबाल, कारकुनान की जानिब से गुलपाशी। ये 10 दिन मेरी ज़िंदगी के मैं समझता हूँ कि कीमती तरीन दिन थे। मैं कैद तन्हाई में था। जब मैं जेल में दाखिल हो रहा था तो मैंने PTI के झंडे देखे, मैंने PTI का कारकुन देखा उन सलाखों में से, उस जाली में से, और मैंने नारे सुने। कौम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह इमरान खान के साथ खड़ी है। पुराने चोरों से नया पाकिस्तान नहीं बनेगा। शाह महमूद कुरैशी के जेल से रिहा होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान से गुजारिश है सही मायनों में आज़ाद खुद मुख्तार कौम बनाई है। रिहाई के बाद असद उमर ने कहा, जेल भरो तहरीक में भरपूर शिरकत और खौफ की जंजीरें तोड़ने वाले कारकुनान के जोश जज्बे को सराहते हैं। इत्तलात हैं और ताज़ा सर्कमस्टांशियल शवाहिद कि किस तरह दोबारा इमरान खान की जान लेने की कोशिश हो रही है। हमारे पास इत्तलात हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर मैं आपके सामने ये इंतहाई संगीन और हसास सूरत हाल आपके सामने बयान करने पे हम मजबूर हो गए। ये जो पर्चे हैं ये पहला सर्कमस्टांशियल पीस ऑफ एविडेंस है हमारे पास। ये इस्लामाबाद में करने का मकसद ये है कि इमरान खान को इस्लामाबाद के चेरी में घेर गार के लाया जाए और फिर वहां पे स्नाइपर या किसी कार बॉम्ब के जरिए या किसी खुदकश के जरिए उनकी जान ले ली जाए। कप्तान की जान को खतरा। गैर मुल्की एजेंसी इमरान खान को कत्ल करना चाहती है। पेशी पर बुलाकर बम से उड़ाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। बाबर रहमान का बड़ा इंकशाफ। कहा, इस्लामाबाद कचहरी में कत्ल का प्लान है। कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुक्मरान होंगे। फवाद चौधरी ने लिखा, इमरान खान पर कातिलाना हमले की मंसूबाबंदी सामने आ चुकी है। मामले पर तहकीकात की जाए। हज़रत अली का कौल है जो बड़ा मशहूर, और आपने बिल्कुल इसको आपने सुना होगा, जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। बात ये है कि भाई जब इन द एंड वो एतराफ़ कर लिया उस इदारे ने, अपनी मुद्दई और तफ्तीशी स्टेटमेंट में कह दिया कि सब कुछ लीगल है, कभी कोई क्राइम ही नहीं हुआ, तो मेरा सवाल अब ये उठता है भाई कि फिर ये केस कौन चला रहा है? तो नहीं चला रहे तो केस चला कौन रहा है? बरियत हो क्यों नहीं रही? मुद्दई और तफ्तीशी इदारा तस्लीम कर चुका कि गैर कानूनी काम हुआ ही नहीं, तो अब केस को कौन चला रहा है? अगर कोई जुर्म हुआ ही नहीं तो बरियत का फैसला क्यों नहीं? बोल के कोर्ट चेयरमैन शोएब शेख का सवाल। कहा,
केस में बरियत दी जाए ताकि अदालतों पर बोझ कम हो। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों पर अमल कराना होगा। एग्जैक्ट यार्ड में बोल को निशाना बनाया जा रहा है। एक सोची समझी साजिश जिसके ताने बाने चैनल के मालिक से जुड़ते हैं। बोल वतन अजीज की खुद मुख्तारी और अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। शोएब शेख ने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 8 में कराची किंग्स एक बार फिर नाकाम। 200 का हिंसा पार करके भी मैच न जीत सका। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुकाबला 6 विकेटों से अपने नाम कर लिया। धुआंधार बैटिंग पर आजम खान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। तो फिर 200 भी आप कर सकते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड का होम ग्राउंड। दूसरा ये कि कराची किंग्स एक जो होता है ना सेल्फ बिलीफ, वो चला गया हुआ है, क्योंकि हार हार के इतना आपका माइंड नेगेटिव स्पाइरल में फंस जाता है कि 200 भी आप फिर डिफेंड नहीं कर सकते। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की सबसे बड़ी नशरियात रमीज राजा सकलैन मुश्ताक के जानदार तरसिए सोहेब अलवी की माहिराना राय। बोल न्यूज़ पर खेल का जुनून देखिए रोजाना रात 11 बजे। इमरान न्याजी साहब को कोई शीशा दिखाते हैं तो इमरान न्याजी साहब की हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया था। ले लें अपने सारे अफलातून, आज हम लाइव मुकाबला कर रहे हैं, बात कर लेते हैं कि जी आपने क्या किया और हमने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। आप नॉन एंटिटीज हैं कि जी रिजाइन करें। क्यों रिजाइन करूं मैं? कौन हो तुम? क्यों रिजाइन करूं मैं? कौन हो तुम? ये कहना कि हर वक्त जी डिफॉल्ट हो चुका है, डिफॉल्ट होगा, अल्लाह के फल से ना डिफॉल्ट हुआ है ना डिफॉल्ट होगा। डॉलर की ऊंची रफ्तार, इस्हाक़दार फ्रस्ट्रेशन का शिकार। इस्तीफे के सवाल पर भड़क उठे। इमरान खान को मुनाजरे का चैलेंज कर दिया। बोले इमरान खान आ जाएं और अपने अफलातून को भी ले आएं, मुनाजरा कर लें। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हर वक्त ये कहना कि मुल्क दिवालिया हो गया, मुल्क दिवालिया हो चुका दुरुस्त नहीं। ऐसे बयानात नोट किए जाते हैं और इनका सरमायाकारी और स्टॉक मार्केट पर असर पड़ता है। बड़ी मुश्किल हो रही है इसलिए कि वो जो तनख्वाह हमारी पहले चलती थी ना 25 तारीख तक, अब वो तनख्वाह जो ना 15 तारीख तक ही चलेगी। 8-9 महीनों तो इन्नी क महंगाई हो गई आ, तू यकीन करो खुदकुशी हराम ना होंदी तो असीं वो भी कर लेंदे। महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। IMF की जी हुजूरी में शहबाज सरकार ने क़यामत ढा दी। दालों की कीमत में 40 से 150 रुपए तक का इजाफा। तेल घी 150 रुपए तक बढ़ गए। यूटिलिटी स्टोर के दरवाजे अवाम पर बंद। रमजान से पहले महंगाई का नोटिफिकेशन जारी। दूध, चाय, क्रीम, तेल, घी हर चीज के रेट में इजाफा। मुल्क में कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी तो कहीं गर्मी के डेरे। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमा मौसमियात की आज भी मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई। कराची में सूरज के कड़े तेवर। शहर में आज भी पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। See Pakistan in Technicolor on the big screen. We see more colourful and more hopeful and more fun, and show a bit of the beauty of Lahore and the architecture and the music and the food and the colour and the Mehndi dances. और जमाइमा की फिल्म पाकिस्तान में रिलीज हो गई। बोल न्यूज़ से इंटरव्यू में कहा, फिल्म बनाने का मकसद दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाना है। यहाँ पर गुजरे तजुर्बात को जिंदगी के बेहतरीन लम्हात करार दिया। उफ क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शोएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गईं। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।